हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अम्बुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, विटामिन B12 में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, तंबाकू। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो तंबाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, टाइलिन। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है और विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला होता है। ऐसे खट्टे वाले फलों में, खट्टे सभी फलों में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अवॉइडी लवक है। अवॉइडी लवक। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? अवॉइडी लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन कण का नाम बताइए जो पदार्थ बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, परमाणु। उन कण का नाम बताइए जो पदार्थ बनाते हैं, तो परमाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्काइन का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, ओलेफिन है। एल्काइन का पुराना नाम क्या है? ओलेफिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, चेन्नई में। पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1992 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1985 में। भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, सिक्किम में। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लूनी नदी। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खुल्लम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मिजोरम से है। खुल्लम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध किस सागर से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हिंद महासागर से। चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध किस सागर से है? तो हिंद महासागर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश की मदद संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है नेपाल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में शुरू किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बिहार द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।